आज हम जो प्रश्न देखेंगे वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ से रिलेटेड होंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ को भी हम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले नंबर सीरीज़ को सॉल्व किया था। इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले पैटर्न देखना है कि जो सीरीज़ है वो कैसे चल रही है, ए से सी कैसे आ रहा है, सी से ई कैसे आ रहा है, और इस प्रकार से पैटर्न जब फाइंड कर देंगे तो उसी पैटर्न के अनुसार हमको आंसर भी निकालना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ में। इसमें ए से सी आ रहा है तो ए के बाद आया सी यानी कि बी छूट गया। फिर क्या है, सी के बाद ई आया यानी कि डी छूट गया। ई के बाद जी आया यानी कि एफ छूट गया। इसका मतलब ए से सी आ रहा है और बी को छोड़ रहे हैं तो एक अक्षर को छोड़ रहे हैं और उसके अगला अक्षर आ रहा है। वापस एक अक्षर को छोड़ रहे हैं, उसके अगला अक्षर आ रहा है। एक अक्षर को छोड़ रहे हैं, उसका अगला अक्षर आ रहा है। तो उसी प्रकार जी के बाद एच को छोड़ देंगे और उसके अगला अक्षर आ जाएगा आई, तो आई हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई कौन सा ऑप्शन में दिया है, दूसरे ऑप्शन में दिया है आई, तो आई हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हम देखेंगे सी एक्स लिखा है, फिर डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू। तो इन सभी का पहला अक्षर देखें तो सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, यानी कि कंटिन्यूसली चल रहा है। तो सी डी ई एफ, तो अगला अक्षर क्या आना चाहिए, एफ के बाद जी कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा जी टी। लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से देखें तो अगले वाले अक्षर को भी चेक करते हैं। एक्स डब्ल्यू वी यू, यानी कि ये जो अक्षर है वो उल्टे चल रहे हैं। तो एक्स के बाद डब्ल्यू, वी यू, और यू के पहले क्या आता है टी, यानी कि हमने जो आंसर मार्क किया है जी टी वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें बीच वाला अक्षर तो अलग है और पहला और तीसरा जो अक्षर है वो कंटिन्यूअस है। तो ए बी सी डी ई एफ, तो क्या आना चाहिए जी और एच। तो जी और एच, इसमें जी और एच है, इसमें जी और एच है, तो हमें बीच वाला अक्षर फाइंड करना है। तो इधर देखो जेड वाई एक्स, यानी कि ये उल्टा चल रहा है। तो जेड वाई एक्स, और उसके पहले क्या आएगा, एक्स के पहले क्या आता है डब्लू, तो डब्लू बीच में होगा। तो डब्लू बीच में किस में है, इसमें है, तो आंसर ये हो जाएगा जी डब्लू एच। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें ए लिखा है, ए के बाद क्या आया है सी, यानी बी को छोड़ दिया। सी के बाद क्या आया है एफ, यानी कि डी और ई को छोड़ दिया। एफ के बाद क्या आया है जे, तो ई एफ जी एच आई को छोड़ दिया। और जे के बाद क्या आएगा, तो ये हम देख रहे हैं पैटर्न। तो ए से सी आ रहा है तो पहले एक अक्षर को छोड़ा, फिर सी से एफ आ रहा है फिर दो अक्षर को छोड़ा, फिर एफ से जे आ रहा है तो तीन अक्षर को छोड़ा। इसका मतलब जे के बाद क्या आएगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चार अक्षर को छोड़ना पड़ेगा। तो जे के बाद के एल एम एन, तो आ जाएगा ओ कौन से ऑप्शन में दिया है, फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ ओ आ जाएगा। अगर आगे और देखिए तो अब कितने छूटेंगे, 5। तो ओ के बाद एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी, और टी के बाद क्या आता है यू, तो आगे यू आ रखा है, मतलब हमने जो आंसर किया है वो बिल्कुल सही है।